तो जब भी हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक हम्बल स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो हमें जानते नहीं हैं। तो पहले यूट्यूब पे हमें अपनी जगह बनानी पड़ेगी और शुरू में लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से तुम इस बीइंग न्यू यूट्यूबर वाले टैग से बाहर निकल सकते हो और कैसे अपने चैनल को लीड करना शुरू कर सकते हो स्ट्रेट फ्रॉम योर फर्स्ट वीडियो। हे बडी, मेरा नाम है युवान आत्रे एंड आई एम ऑन अ मिशन। मैं बना रहा हूँ क्रिएटर फ्रीडम नेटवर्क, जहाँ पे वी बिलीव इन फ्रीडम ओवर फियर। तो अगर तुम भी यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो वेलकम टू द हुड एंड क्रिएट योर फ्रीडम, बिकॉज फ्रीडम इज द रियल फ्लेक्स। ओके, तो जब तुम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो या उसको स्टार्ट करने लगते हो तो शुरुआत में तुम थोड़े से डरे हुए होते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसमें न्यू हो, तुम्हें यूट्यूब के बारे में नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, कौन सी चीज़ चलेगी, कौन सी चीज़ नहीं चलेगी, किस तरीके के टैग्स यूज़ करें, किस तरीके की कीवर्ड यूज़ करें, क्या टाइटल बनाएं, क्या थंबनेल बनाएं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड में रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नए लोग जब वो स्टार्ट करते हैं अपना चैनल तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो फंस जाते हैं। वो इन छोटी छोटी चीज़ों में रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं कि अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके के ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सर्च करो और उन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाओ जो अभी ट्रेंड में है, जो चल रही हैं। और फिर इन सब चीज़ों के अंदर रह करके हम एक्चुअली जो हम करना चाहते थे, जो वैल्यू हम एक्चुअली ऐड करना चाहते थे यूट्यूब पे, हम वो नहीं कर पाते। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को परफेक्ट होने की ज़रूरत है यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले, या फिर अगर तुम्हारे को कुछ नहीं आता है, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो बहुत बड़ा कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, बहुत बड़ा कोई गुनाह हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो तुम्हें सबसे पहले इस डर को अपने दिमाग से निकाल देना है कि जब तुम एक शुरुआत करते हो, क्योंकि किसी भी नई चीज़ की शुरुआत होती है तो हमारे मन में कुछ ना कुछ डर होता है कि यार आगे की जर्नी कैसी होगी। चाहे अगर आप एग्जांपल देखो, लोग शादी करते हैं, ठीक है, भले ही वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, बट स्टिल उसके बाद एक छोटा सा कहीं ना कहीं मन में डर होता है कि यार आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। ये इंसान अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आगे जाने वाले टाइम में कैसे हम एक फैमिली प्लान करेंगे, हम किस तरीके की जर्नी लीड करेंगे अपनी शादी में या आगे अपनी फैमिली के साथ में, क्या मेरे घर वाले इसको पसंद करेंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो बहुत सारी ऐसे डर होते हैं। तो सेम वे ये भी एक तुम्हारी नई जर्नी है। तो यूट्यूब भी तुम्हारी एक जर्नी है जिसके ऊपर तुम्हें काम करते हुए एकदम खुले मन से काम करना है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट में ज़रूरी है कि तुम्हें बिल्कुल निडर होकर के अपने चैनल को स्टार्ट करना है। अब यहाँ हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हम क्योंकि दूसरे क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, हम क्योंकि ऐसे क्रिएटर्स को देखते हैं जिन्होंने सक्सेस पा ली है यूट्यूब पे, और हमें लगता है कि हम उनकी तरह से काम करेंगे तो हम वैसे बन जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में, दूसरों को देखने के चक्कर में, दूसरे क्रिएटर से सीखने के चक्कर में कई बार हम अपनी खुद की आइडेंटिटी खो देते हैं। तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा कि तुम क्या वैल्यू ऐड कर सकते थे, और तुम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में तुम कहीं ना कहीं उस क्रिएटर को फॉलो भी करने लग जाते हो। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं उस क्रिएटर को कॉपी करूंगा या उस पूरे के पूरे फंडे को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और उसको रेप्लिकेट कर लूँगा तो मुझे भी वही सक्सेस मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं है। अगर मैं आज भुवन बाम की जैसी कॉमेडी करने लग जाऊँ तो मैं वो नहीं बन सकता जो उस बंदे ने अचीव कर लिया है। मैं उसकी कॉपी करके शायद थोड़ा बहुत अपना अट्रैक्शन गेन कर लूँ, लेकिन एंड में तो मुझे बताओ कि अगर कोई भुवन बाम की कॉपी है तो लोग उसको क्यों देखेंगे, लोग भुवन बाम को नहीं देखेंगे। तो इसी तरीके से तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारा खुद, आप जो अपना खुद का एक पर्सोना है, तुम्हारा खुद का जो एक यूनिकनेस है, वो खोना नहीं चाहिए चीज़ों को सीखने के चक्कर में। सीखना बहुत अच्छी बात है, दूसरे क्रिएटर्स को देखो, चीज़ें सीखो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी, लेकिन उसके चक्कर में अपनी आइडेंटिटी को खो देना ये बहुत गलत है और तुम्हें इससे बचना ज़रूरी है। तो अपनी इस जर्नी में सक्सीड होने के लिए तुम्हें कोई एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोई गोल्ड मेडल मिला हो जिस टॉपिक के ऊपर तुम अपना चैनल बनाना चाहते हो, या जिस टॉपिक पे तुम वीडियोस बनाते हो उसमें तुम बहुत ही कोई इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि तुम्हें कुछ लोगों से बेटर होना पड़ेगा, ताकि, या यूँ समझो कि तुम्हें आज से अपने 5 साल पहले वाले वर्जन से बेटर होना पड़ेगा। तो अगर तुम
किसी इंसान के लिए कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो जिसे तुम्हारे से कम थोड़ा सा पता है उस टॉपिक के बारे में, तो तुम उसके लिए एक वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हो, तुम उसके लिए एक गाइडेंस का काम कर रहे हो, एक मेंटर का काम कर रहे हो। जैसे आज अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर मैं अपने से 10 साल छोटे युवान से अगर बात कर रहा होता, तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उसको सिखा सकता था, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं खुद को 10 साल पहले अगर जाके देखूं तो मुझे नहीं आती थी, नहीं पता थी। तो आज भी मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, बट एटलीस्ट मैं उस इंसान से थोड़ा सा आगे हूं जहाँ पे मैंने एक टाइम बिताया है यूट्यूब पे चीज़ें सीखने में, बनाने में। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी बनाए हैं, चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो मैं उन चीज़ों से जो सीखा हूँ वो इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चैनल के थ्रू उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें एक्सपर्ट बनने का वेट नहीं करना है। तुम आज किसी ना किसी से तो ज़्यादा ही जानते हो ना, तो जिससे ज़्यादा जानते हो उसके लिए तुम्हारी वीडियो वैल्यूएबल होगी, उसके लिए तुम्हारी वीडियो काम की होगी। तो अभी तुम जहाँ पे भी हो उसी लेवल से स्टार्ट करो, क्योंकि वो स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत सारे लोग इस पूरे के पूरे चक्कर में फंस जाते हैं जब वो स्टार्ट करने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि यार हम तो बहुत नए हैं, हमें देख करके लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे ऑफिस कोलीग्स क्या बोलेंगे कि यार इसको तो कुछ आता नहीं है, ये बड़ा ज्ञान बांटने निकल गया, या ये कौन सा बड़ा एक्सपर्ट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे को रोकेंगी एज अ न्यू क्रिएटर इन चीज़ों को स्टार्ट करने में। स्पेशली इसमें जैसे अगर मैं इस सेटअप की बात करूं तो मैं एक कमरे में बैठ करके अपने फ़ोन से ये सारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन अगर भाई मैं एक व्लॉगर होता तो व्लॉगर्स के लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं, वो बाहर निकल करके शूट करते हैं, तो उन्हें ये डर होता है कि लोग मुझे देख रहे होंगे, लोग मुझे देख करके क्या बोल रहे होंगे। जबकि आज ये चीज़ बहुत कॉमन है, ठीक है। आज से अगर 10 साल पहले की तुम बात करो, जब मुंबई कर निखिल ने अपने वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, स्पेशली इन इंडिया। तो उस टाइम पे सोचो कि उस बंदे ने किस तरीके से इन चीज़ों को फेस किया होगा, किस तरीके से उसने टैकल किया होगा उन सिचुएशंस को कि यार मुझे देख के लोग क्या बोल रहे होंगे। तो समझो आज बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अभी कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट नाउ, लोग कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली भी लेने लग गए हैं। बट स्टिल मैं मानता हूँ कि जब तुम शुरू करने लगोगे तो तुम्हारे माइंड में ये सवाल आएगा, तो तुम्हें सबसे पहले अपना वाई डिफाइन करना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और जब भी तुम्हें ये सवाल आए ना कि यार लोग बोलेंगे, लोग ये बोलेंगे, तो कुछ मत करना, सिर्फ उस वाई को याद करना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो तुम्हारा वाई जब तुम्हारे पास क्लियर होगा ना, उसके बाद कोई भी दुनिया की ताकत या कोई भी लोगों के जजमेंट्स या कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं रोक सकती। तो तुम्हें अपना मिशन, अपना विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, तुम्हें अपना वाई बहुत क्लियर होना चाहिए इन ऑर्डर टू कंटिन्यू। सक्सेस तो बाद में आएगी, लेकिन कंटिन्यू करने के लिए भी हर पल पल जब जब तुम नया वीडियो बनाने बैठोगे तो तुम्हारा वाई तुम्हें हेल्प करेगा उस कंटेंट को बनाने में और उस दिशा में आगे बढ़ने में। सो नाउ वी कम एट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर चैनल। तुम्हारे चैनल या तुम्हारे आइडिया के बारे में या तुम्हारे कंटेंट के बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये एक टेक्निक है या एक तरीका है जो सेल्स में हम लोग यूज़ करते थे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ, अपने जूनियर्स को हमेशा ये बात बताता हूँ कि जब भी तुम क्लाइंट को फेस करते हो, ठीक है, उस टाइम पे क्लाइंट के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन तुम्हारे प्रोडक्ट को तुमसे बेहतर क्लाइंट नहीं जानता। सेम वे यही एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे भी दे रहा हूँ कि तुम वीडियो बनाने बैठे हो, तुम अपना कंटेंट बनाने बैठे हो, तुमने खुद ने अपना पूरा कंटेंट बनाया है। चलो थोड़ा बहुत अगर तुमने चैट जीपीटी का यूज़ किया होगा या कोई और एआई टूल का यूज़ किया होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो उसका बेस है, जो उसका आइडिया है, जो स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ तुम्हारा है। तो तुम्हें अपने कंटेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम उस कंटेंट के मास्टर हो। लोग क्या बोलेंगे, कमेंट क्या करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। तुम्हें अपने कंटेंट पे तुम्हें भरोसा है, तुम उस चीज़ के मास्टर हो, तुम्हें इस बात पे यकीन रखना है, क्योंकि जो तुम डिलीवर करने बैठे हो उसके बारे में तुमसे बेटर कोई नहीं जानता। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि जो सामने देखने वाला इंसान है वो कौन होगा, वो क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। नहीं, जो मुझे बोलना है उसकी मास्टरी मेरे हाथ में है, इस पूरे चैनल का ओनर मैं हूँ। तो तुम्हें वो ओनर माइंडसेट, वो मास्टर माइंडसेट रखना पड़ेगा जब भी तुम अपना चैनल को ग्रो करने के बारे में सोचो या वीडियोस बनाने के बारे में सोचो। क्योंकि अक्सर जो नए लोग होते हैं, जो नए यूट्यूबर होते हैं या जो नए क्रिएटर होते हैं, वो इसी चक्कर में फंस जाते हैं। जो ये सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें बोले हैं, इन सभी पॉइंट्स के चक्कर में वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और वो अपनी जर्नी स्टार्ट भी कर लेते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्योंकि समझो,
शुरू के 10 वीडियोस तुम्हारी लाइफ के सबसे मुश्किल वीडियो होंगे। और मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर तुमने आंख बंद करके अपने वाई, अपने पर्पस को फॉलो किया, तो चौथा या पांचवें वीडियो आते आते तुम इतनी सही रिदम में आ जाओगे कि तुम्हें मज़ा आने लगेगा इस चीज़ को करने में। तुम्हें मज़ा आने लगेगा कंटेंट क्रिएट करने में, तुम्हें मज़ा आने लगेगा अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करने में। तो वो एक अलग सी ही एनर्जी होगी। वो तभी हो पाएगी जब तुम इस पूरी नॉइज़ को साइड रख दोगे, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, अपने दिमाग को फ्री कर दोगे और पूरा फोकस अपने कंटेंट को बनाने में लगा दोगे। सो आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑन यूट्यूब। फिर भी तुम्हारी अगर कोई क्वेरी हो, कोई बात हो तुम्हारे माइंड में, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस कमेंट या उस टॉपिक के रिलेटेड एक नया वीडियो भी बनाऊंगा। बट फील फ्री टू शेयर योर कमेंट्स विद मी एंड आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। और अगर तुम अपना खुद का पर्सोना फाइंड आउट करना चाहते हो, तुम अपनी उस यूनिक चीज़ को ढूंढना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ से तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी।